हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लाइन स्पेक्ट्रम। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने पढ़े थे कि स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, ओके। एंड स्पेक्ट्रम के दो टाइप देखे थे, एमिशन स्पेक्ट्रम एंड द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एंड उस एमिशन स्पेक्ट्रम के दो टाइप देखे थे, फर्स्ट वाज द कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम एंड सेकेंड वाज द लाइन स्पेक्ट्रम, जो कि आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि क्या होता है ये लाइन स्पेक्ट्रम। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, इस लाइन स्पेक्ट्रम को समझने के पहले हमको बुनसेन का बर्नर क्या है, ओके, बुनसेन बर्नर को समझना होगा। एक्चुअली बुनसेन बर्नर क्या है स्टूडेंट्स, की एक टाइप का गैस का बर्नर है, ओके, जो कि जनरली लेबोरेटरीज में यूज होता है। एंड ये जो बुनसेन बर्नर है ये प्रोड्यूस करता है एक सिंगल ओपन गैस की फ्लेम, ओके, एक फ्लेम को प्रोड्यूस करता है जब उसको जलाया जाता है तो। एंड ये जो गैस है वो एक नेचुरल गैस भी हो सकती है या फिर लिक्विफाइड गैस भी हो सकती है, जैसे कि लिक्विफाइड गैस में पेट्रोलियम गैस हो गया, ओके, या फिर पेट्रोलियम गैस में क्या क्या आती है, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, या कोई गैस का मिक्सचर्स भी ये हो सकता है। तो बेसिकली बुनसेन का जो बर्नर है वो एक ऐसा बर्नर है जो कि गैस पे डिपेंड करता है, यानी कि गैसेस के बेसिस पे ये बर्न करता है, ओके स्टूडेंट्स। तो ये जो बुनसेन की बर्नर की जो फ्लेम होती है, अगर उस फ्लेम के ऊपर मान लीजिए कोई एक वोलेटाइल सॉल्ट है, ओके, या कोई भी सॉल्ट ले सकते हैं जैसे कि सोडियम क्लोराइड हो गया। तो अगर इन वोलेटाइल सॉल्ट्स की वेपर को, सॉल्ट्स को नहीं गिराना है, राइट, इन सॉल्ट्स की वेपर को अगर हम इस बुनसेन बर्नर की फ्लेम के ऊपर गिराया जाए या डाला जाए या भेजा जाए, तो उस केस में क्या होता है, हमको फोटोग्राफिक प्लेट पर कुछ रेडिएशंस देखने को मिलते हैं। और ये जो रेडिएशंस होते हैं कुछ कलर्ड लाइंस में हमको देखने को मिलते हैं इस फोटोग्राफिक प्लेट पे, ओके स्टूडेंट्स। तो बेसिकली ये जो हमको स्पेक्ट्रा देखने मिलता है, यानी कि इस फोटोग्राफिक प्लेट पे जो हमको स्पेक्ट्रम देखने मिलता है उसको हम बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम या फिर लाइन स्पेक्ट्रा, ओके। तो लाइन स्पेक्ट्रा क्लियर हो गया। एक बार समरी बता दूं मैं स्टूडेंट्स की, मान लीजिए बुनसेन बर्नर की फ्लेम पे अगर हम किसी सॉल्ट की वेपर को टकराएं या भेजे या गिराएं, तो वहां से कुछ कलरफुल लाइट जो है वो जनरेट होती है, हमको वो दिखाई देती है एक फोटोग्राफिक प्लेट पे, जिसको हम बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। सो क्वेश्चन इज कमिंग कि इसमें लाइन स्पेक्ट्रम क्यों बोलते हैं, राइट। तो ये आपको आगे समझेगा जैसे हम बताएंगे एक डायग्राम के थ्रू। अब बात आती है स्टूडेंट्स की, हम यहाँ बोल रहे हैं कि हमको कलरफुल लाइन या फिर कलरफुल लाइट जो है वो मिलने वाली है। तो उस लाइट का जो कलर होगा वो क्या होगा, तो ये जो लाइट का जो एमिट हो रही है, तो एमिटेड लाइट का जो कलर होगा वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का सब्सटेंस है, यानी कि सब्सटेंस के नेचर पे डिपेंड करता है, ओके। तो चलिए समझते हैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू। मान लीजिए स्टूडेंट्स कि सोडियम और इसका सॉल्ट यानी कि NaCl जैसे हो गया, अगर हम इस सोडियम या सोडियम सॉल्ट की बात कर रहे हैं तो इसके थ्रू जो लाइट जनरेट होती है वो होती है येलो कलर की लाइट। लेकिन वहीं पे अगर हम पोटेशियम या पोटेशियम का सॉल्ट लेते हैं तो उस समय हमको वॉयलेट कलर की लाइट देखने को मिलती है फोटोग्राफिक प्लेट पे, ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। एंड इसके बाद जब लाइट को एनालिसिस किया जाता है बाय द स्पेक्ट्रोस्कोप, तो ये ऑब्जर्व किया गया है कि ये जो स्पेक्ट्रम हमको मिलता है ये स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस नहीं होता है, हमको लगातार फॉर्म्स में यानी नहीं मिलता है। तो ये ऑब्जर्व किया गया है कि उस कंडीशन में जो हमको स्पेक्ट्रम मिलता है वो एक्चुअली कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं मिलता है, जैसे कि हमने देखे थे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में, ओके। तो यहाँ पे ये जो स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूअस नहीं होता है, बल्कि अलग अलग कलर्स की लाइंस में सेपरेट हो जाता है, यानी कि बहुत सारी लाइंस हमको देखने को मिलती है, जैसे कि चलिए डायग्राम में दिखाते हैं। तो जैसे कि स्टूडेंट्स आप यहाँ डायग्राम में देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए जो रेडिएशन जनरेट हो रहे थे, ओके, उस बुनसेन के बर्नर के फ्लेम पे जब हमने वोलेटाइल सॉल्ट की वेपर को भेजे तो यहाँ से मान लीजिए कुछ कलरफुल रेज निकली। एंड जैसे ही हमने इसको प्रिज्म में से पास किए, ओके, तो जैसे ये प्रिज्म में से पास हुई तो हमको इस फोटोग्राफिक प्लेट पे इस टाइप से कुछ लाइनिंग के फॉर्म में जो है कलरफुल लाइन्स हमको देखने मिली। एंड इनके बीच में जो है ये पूरा काला था, डार्क साइड था, ब्लैक कलर था, यानी कि यहाँ पे कुछ भी हमको कलर नहीं मिल रहा था, ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है कि वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमको यहाँ बहुत सारी कलरफुल लाइंस मिलती है एंड वो भी सेपरेट सेपरेट मिलती है, यानी कि यहाँ पे ओवरलैपिंग ऑफ कलर लाइट जो है नहीं देखने मिलती है, जैसे हमने कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में देखे थे, ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है।
तो यहाँ पे इस फोटोग्राफिक प्लेट पे ये जो लाइंस होती है वो सेपरेट होती है कुछ डार्क ब्लैक लाइन से। यानी यहाँ पे मैंने बताया था कि डार्क लाइन्स है, तो डार्क लाइन्स मतलब कि पूरा काला है, यानी कि डार्क लाइन है तो डार्क लाइन मतलब कि ब्लैक हो गया। ओके, अब जो डार्क लाइन रहेगी तो सीधी सी बात है वो कलर हमारे लिए जज नहीं होगा, बट यहाँ पे कलरफुल लाइन जो है वो स्पेशली हाईलाइट होके हमको दिखाई देगी। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के लिए बात करें कि जब हम सोडियम की बात कर रहे हैं तो दो येलो लाइंस हमको देखने मिलती है, जिसमें से एक येलो लाइन की वेवलेंथ जो है 589 नैनोमीटर देखने मिलती है। वहीं पे सेकेंड जो येलो लाइन दिखने मिलती है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो होती है 589.6 नैनोमीटर। ओके, तो इस टाइप के स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट तो क्लियर हो ही गया होगा कि लाइन स्पेक्ट्रम किस तरीके से काम करता है, किस बेसिस पे काम करता है। तो ये जो लाइन स्पेक्ट्रम है एक्चुअली ये कॉन्सिक्वेंसेस है एब्जॉर्प्शन फॉलोड बाय एमिशन। यानी कि क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एमिशन तो हो ही रहा है, कलरफुल लाइट तो हमको मिल ही रही है फोटोग्राफिक प्लेट पे, लेकिन यहाँ पे जो हमको कलर नहीं मिल रहा है एक्चुअली वो एब्जॉर्ब हो जा रहा है। कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? ये एब्जॉर्ब कर रहा है बेसिकली उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी की वजह से। ओके, जो लाइट हमको नहीं मिल रही है, जो डार्क लाइंस मिल रही है, जो ब्लैक कलर की लाइंस मिल रही है, वो इसलिए है क्योंकि सब्सटेंस जो है वो एब्जॉर्ब कर ले रहा है। ओके, समझ रहे हैं इस चीज़ को? तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाई गई स्टूडेंट्स। ओके, तो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या बोला गया है स्टूडेंट्स, ये जो हम बात कर रहे हैं कि एमिशन भी हो रहा है लेकिन एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है। ओके, यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि सबसे पहले क्या हो रहा है, इस लाइन स्पेक्ट्रम में हमको एब्जॉर्प्शन देखने मिलता है कि जो डार्क साइड है, जो डार्क लाइंस है, वो उसने लाइट को एब्जॉर्ब कर ली है। एंड उसके बाद एमिशन भी होता है, कुछ कलरफुल लाइट हमको देखने मिलती है। तो ये जो पूरा कंसेप्ट है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बेसिकली डिफरेंट एटम्स के, किसी एक एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स के इलेक्ट्रॉन के थ्रू। ओके, यानी इसी को हम बोलते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम। यानी कि लाइन स्पेक्ट्रम जो है वो एग्जैक्टली किस कंसेप्ट पे है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बेस पे है। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि डोंट गेट कंफ्यूज। वैसे तो ये पैराग्राफ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आप समझ सकें कि यहाँ पे एग्जैक्टली इस पूरे लाइंस का मीनिंग ये है कि अगर जब आप बात करें लाइन स्पेक्ट्रम में तो यहाँ पे सीधी सी बात है एमिशन स्पेक्ट्रम भी काम कर रहा है, साथ में एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि इस लाइन स्पेक्ट्रम में क्या हो रहा है, हमको कलरफुल लाइट्स भी मिल रही है एमिशन की वजह से, लेकिन जो बीच में हमको डार्क लाइंस, ब्लैक कलर की लाइंस मिल रही है, जो डार्क लाइंस है ये इसलिए मिल रही है क्योंकि वो जो लाइंस है वो एब्जॉर्ब कर ली गई है बाय द सब्सटेंस। ओके, अब यहाँ पे आपको एक कैरेक्टरिस्टिक पता होना चाहिए कि अगर हम बात कर रहे हैं दो अलग अलग एलिमेंट्स को लेकर के तो उनके लाइन स्पेक्ट्रम कभी भी रिसेंबल नहीं हो सकते, यानी कि सेम नहीं हो सकते। ओके, इसलिए यहाँ पे इन लाइन स्पेक्ट्रम को जनरली माना जाता है कि फिंगरप्रिंट्स के जैसे हैं। यानी कि ये जो लाइन स्पेक्ट्रम है किसी भी एक एलिमेंट को पहचानने के लिए एज अ फिंगरप्रिंट काम करते हैं, क्योंकि कोई भी दो एलिमेंट के जो लाइन स्पेक्ट्रम है वो कभी भी सेम नहीं हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था कंसेप्ट लाइन स्पेक्ट्रम का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।